दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सचिन सेन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सचिन सेन। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 के सवाल करवाए थे। अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 कुछ सवाल, ठीक है। आज थोड़ी वॉइस ऐसी आएगी क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, ठीक है। लाइक कोशिश करूँगा प्रॉपर तरीके से सबके समझ में आ जाए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखना है यानी कि देखिए प्रसार करना है, जो भी आपको संख्या दे रखी है उनका प्रसार करना है। देखिए प्रसार कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 दे रखा है, 2 लिख देंगे। 2 के बाद जितनी भी संख्या है उनकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। फिर प्लस का निशान लगा देंगे। फिर 2 के बाद कितना था, 7। 7 लिखने के बाद जितनी भी संख्याएँ बची थी उतनी 0 लगा देंगे। फिर 7 के बाद 9 है, 9 लिख देंगे। उसके बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर 9 के बाद 4 था तो 4 लिखने के बाद 2 जीरो लगा देंगे। फिर 0 था तो 2 जीरो हो जाएगी और फिर लास्ट में 4 बच गया। अब देखिए कि 2 तो ऐसे कि ऐसे आ गया। अब हमें 1 लिख करके जितनी भी जीरो थी उनको ऐसे लिख देना है, ठीक है। फिर प्लस का निशान। फिर 7 है तो 7 ऐसे कि ऐसे, कितनी जीरो है, 4 जीरो, तो 1 के साथ में 4 जीरो लगा देंगे। फिर 9 है, फिर यहाँ पे 3 है तो 1 के साथ में 3 जीरो, मल्टीप्लाई में ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, 2 ऐसे कि ऐसे और ये 1 के साथ में कितनी जीरो, 5 जीरो, तो 10 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 7 है, 7 ऐसे कि ऐसे, मल्टीप्लाई में 10 की घात 4 जीरो। फिर 9 ऐसे कि ऐसे, 10 की घात 3 जीरो। फिर 4 ऐसे कि ऐसे, 10 की घात 2 जीरो। फिर 0, फिर 10 की घात 1, फिर 4 और फिर 10 की घात 1, सॉरी 0। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार ये घटते क्रम में चलेगी। देखिए 10 की घात 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर यहाँ पे 0। इस प्रकार देखिए दूसरे का करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिखने के बाद जितनी भी संख्या है यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर देखिए 0 है, फिर दोनों की जगह 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ज़्यादा 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लिख देंगे 6। 6 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो 3 0 लगा देंगे। फिर 1 है, 1 लिखने के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगा देंगे। फिर 9 है तो 9 लिख के 0 लगा देंगे। फिर 4 है तो 4, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही करेंगे। फिर 3 लिखने के बाद में जितनी भी जीरो 1 के साथ में उन जीरो को लगा देंगे। और फिर देखिए ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितना क्या है। फिर देखिए इसी प्रकार इसका करेंगे, ये आपको समझ लेना है। देखिए सिंपल तरीके से है, वेरी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। PDF इसलिए तैयार किया आपके लिए। आप आराम से जब भी ये सवाल करें, मैथ पढ़ें तो अपनी रफ़ कॉपी साथ में लेके बैठे, रफ़ कॉपी और पेन, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो देखिए ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। रफ पेज में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनकी क्या है, प्रसारित रूप की जगह अब इनकी प्रसारित रूप में से प्रत्येक की संख्या ज्ञात करनी है। अब पहले तो प्रसारित रूप करना था, अब इनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए पहला दे रखा है तो हम जानते हैं 8 ऐसे कि ऐसे आ जाएगा। अब देखिए 10 की घात 4 है तो 1 लिखने के बाद में मल्टीप्लाई में कितनी जीरो आ जाएगी, 4 जीरो आ जाएगी। प्लस ऐसे कि ऐसे 6 ऐसे कि ऐसे, 10 की घात 3 है तो 1 के साथ में कितनी जीरो आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएगी। 0 ऐसे कि ऐसे, 10 की घात 2 है तो 1 के साथ में 2 जीरो आ जाएगी। 4 ऐसे कि ऐसे, 10 की घात 1 है तो 1 के साथ में 1 जीरो। 5 ऐसे कि ऐसे, 10 की घात 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 को इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको फिर लास्ट में सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में इसको ये संख्या हमारे पास आ जाएगी। देखिए इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए दूसरा भी ऐसे ही है, कोई सा भी आप इसमें समझ सकते हो, सिंपल तरीके है। देखिए 3 ऐसे कि ऐसे, 10 की घात 4 का मतलब है 1 के साथ में 4 जीरो। फिर 7 लिख दिया, ये देखिए सॉरी ये मिस प्रिंट हो गया, एक बार मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। हाँ ये देखिए इसमें नहीं दे रखा है 0 और ये इसमें क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए ये 0 गलत दे दिया था इसमें देखिए इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फिर आ गया 7। अब 7 देखिए 7 किसके साथ है, 7 मल्टीप्लाई 2, तो 3 संख्या वाली नहीं है तो 3 संख्या वाली संख्या के लिए 0 लगाया था, इस वजह से ये 0 आया था, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। फिर 7 आ गया, 7 इंटू 100। और फिर देखिए 5 के साथ में क्या है, फिर एक वाली संख्या नहीं है तो एक वाली संख्या के साथ में आपको 0 लगा देना है और 0 ये 5 के साथ में 1 आ जाएगा। जो भी संख्या नहीं है उसके साथ में आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि
उसको 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, और फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया 700, यहाँ 0 और यहाँ 5 एकम 5, इसको सबको ऐड किया तो यह आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर देखिए हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे अगला। देखिए डी दे रखा है ये 9, ऐसे कैसे हैं